तो मेष लगन में अगर सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो ये युति आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगी और किस प्रकार से आपको इस युति के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम 6th हाउस तक सूर्य और शनि की युति के बारे में बात कर चुके हैं। देखिए, मेष लगन को अगर हम देखेंगे तो मेष लगन में जो सूर्य हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं और शनि 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर सप्तम में इन दोनों की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ सूर्य नीच की स्थिति में होंगे और शनि उच्च की स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर जो अब स्थिति बन रही है उसके हिसाब से आपको अपने चार्ट में देखना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि यहाँ शनि एग्जॉल्टेड है निश्चित रूप से, तो क्या आपके शनि वक्री स्थिति में है, क्या अस्त हैं। अगर वक्री स्थिति में है और अगर सूर्य से अस्त हैं तो इस केस में आपको शनि का पूरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा और फिर आपको सूर्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिलेगा। और अदरवाइज अगर शनि डिग्री वाइज बली हैं और अगर सूर्य थोड़ा बहुत कमज़ोर भी है डिग्री वाइज तो आपको शनि का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ शनि ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा अगर वो वक्री या अस्त नहीं है तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर शनि यहाँ पावरफुल है आपका, वक्री और अस्त नहीं है, तो ये आपको काफ़ी मेहनती बनाता है, आपकी इमेज को काफ़ी अच्छा दिखाता है, बहुत ईमानदार व्यक्ति बनाएगा आपको। इसके साथ साथ आपका सरकार के साथ कोई ना कोई अच्छा रिलेशन ज़रूर होगा। आप हो सकता है पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कोई सोशल सर्विस में हो सकते हैं, या आप किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं। ज़्यादातर जो आपका काम होगा वो सर्विस का होगा, यानी लोगों की सेवा करने से रिलेटेड होगा। अब भले ही आप सरकार के माध्यम से सरकारी पद पे होते हुए सेवा करें या इनडायरेक्टली सरकार से जुड़े रहें किसी भी कामकाज के माध्यम से। अब यहाँ पे आपको शुक्र को देखना बहुत अहम है क्योंकि इन दोनों का जो डिस्पोजिटर है वो शुक्र बनेगा। अब अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी रेस्पेक्ट और मान सम्मान दिलाएगा और आपकी मैरिज और आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर से ये दोनों भी अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, सूर्य ने शनि को अस्त कर रखा है या शनि वक्री हो गए हैं, तो जो आपका यहाँ संयोग बना है उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और शनि के कमज़ोर होने और सूर्य के मजबूत होने की वजह से आपको आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। हालांकि करियर में आपको फिर भी यहाँ सूर्य थोड़ी मदद अवश्य कर सकते हैं, बट आपका अपनी संतान के साथ रिलेशन, अपने बॉस के साथ रिलेशन और दूसरे लोगों के साथ रिलेशन, यानी आपका बिहेव, ये सब काफ़ी ख़राब होने के चांसेस हैं। अब देखिए, अगर शनि भी अगर मजबूत स्थिति में है तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी बनाता है, लेकिन वास्तव में शनि मजबूत होने के केस में आप फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे बहुत जल्दी अपने जीवन में। लेकिन हो सकता है थोड़ी सी सफलता आपको कभी कभी लेट भी मिले। सूर्य के बहुत मजबूत होने के केस में आप काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और सूर्य ज़्यादा पावरफुल है तो आपको पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट लाइफ में मिला होगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको सरकारी जॉब प्राप्त करने में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा होगा जब आपका अगर शनि बहुत मजबूत होता तब आपको जो करना पड़ता। अब क्योंकि जो शनि है वो 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर सूर्य यहाँ मजबूत हैं आपके चार्ट में तो आप निश्चित रूप से धन और संपत्ति काफ़ी अर्जित कर सकेंगे अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के टैलेंट से या अपनी खुद की प्रतिभा की वजह से। अब यहाँ अगर सूर्य ज़्यादा मजबूत है तो आपको पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी अच्छा बनाएगा, आपकी जो सोशल नेम है मैं काफ़ी अच्छा होगा, आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर शनि मजबूत हो जाते हैं तो शनि मजबूत होने के केस में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, रेस्पेक्ट या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में वास्तव में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या वास्तव में आपको अपना लाइफ का जो गोल है उसको अचीव करना पड़ेगा या कुछ करके आपको दिखाना पड़ेगा स्पेशल। अब शनि के स्ट्रॉन्ग होने के केस में भी हालांकि आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे और हो सकता है थोड़ा डिले भी आपको हो जाए अपने करियर को सेट करने में। अब ये दोनों ग्रह आपके बिहेव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे क्योंकि ये पब्लिक का हाउस है और पब्लिक आपको कैसे जज करती है ये हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। अब इन दोनों का जैसा भी आपके चार्ट में प्रभाव है सप्तम भाव में, उसी प्रकार से आपको लोग जज करेंगे, आपको पब्लिक जज करेगी। ये युति है तो आप निश्चित रूप से पॉलिटिक्स वगैरह में भी कैरियर चुन सकते हैं या किसी लीगल फील्ड में कैरियर चुन सकते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में शुक्र कितना मजबूत स्थिति में है, शुक्र वास्तव में आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं। आपके लगन में अगर कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी शनि और सूर्य पर अवश्य ही पड़ेगा। तो अब आपको ये सब चेक कर लेना चाहिए। अब हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो सूर्य आपके लगन को एस्पेक्ट करेंगे। लगन को एस्पेक्ट करने की वजह से आपको काफी घमंडी बनाएंगे, राजा जैसा व्यवहार देंगे आपको, और काफी ज्यादा आप डोमिनेटिंग होंगे सूर्य के प्रबल होने के केस में। शनि अगर ज्यादा मजबूत है तो शनि कुछ हद तक आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, बहुत ज्यादा ईमानदार बनाएंगे, सीधा स्वभाव देंगे, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा जिद्दी साबित होंगे। तो ये थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है अपने जीवन साथी के साथ भी। और ऐसा जो आपका जीवन साथी होगा, अगर शनि ज्यादा मजबूत है तो आपका जीवन साथी हालांकि बहुत रिलायबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला भी हो सकता है, लेकिन आपको आपस में जो प्रॉब्लम जो आएगी जीवन साथी के साथ, वो आपके विचारों में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं होगा। अब शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि एस्पेक्ट करेंगे आपके 9th हाउस को, जहां वो बृहस्पति के घर को एस्पेक्ट करेंगे। ऐसा शनि आपको दूर की यात्राओं से काफ़ी फायदा करवाएगा, उच्च शिक्षा के मामले में आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान भी हो सकता है। हालांकि अब तुला में यहाँ पर शनि है, तो तुला का शनि वैसे अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में कभी भी ज़्यादा संतुष्टि नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैरिड लाइफ या जो मैरिज है वो आपके लिए एक अलग से जिम्मेदारी है आपकी लाइफ में, और वो आपको निभाना ही पड़ेगा। अब शनि का क्योंकि 9th हाउस पर एस्पेक्ट है तो जातक उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सकता है, इवन वो विदेश भी जा सकता है अपनी उच्च शिक्षा के प्रति अगर वो जाना चाहे तो। इसके अलावा यहाँ शनि है तो निश्चित रूप से आपके आध्यात्मिक विचारों, आपकी विचारधारा, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, उन सबको भी काफ़ी प्रभावित करेगा। तो आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा सॉलिड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, और कभी कभी आप अपनी जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको चेंज नहीं करेंगे और आप सेम कंडीशंस को ही फॉलो करना चाहेंगे किसी भी मामले में। और आपने कोई भी डिसीजन एक बार ले लिया हो अगर, तो उसको भी आप नहीं बदलना चाहेंगे, चाहे वो आपके कैरियर को लेकर हो, चाहे आपके किसी भी अन्य मामले को लेकर हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनती बनाएगा और ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे, लेकिन ये सारे काम डिले से होंगे थोड़े, क्योंकि शनि डिले करने का भी काम करेंगे। इसके साथ ही शनि लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि लगन को एस्पेक्ट करने की वजह से आपकी छवि को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, बहुत ईमानदार और स्पष्टवादी बनाते हैं आपको। तो ऐसे में आप दूसरों की सेवा करने में ज़्यादा तत्पर रहेंगे, लेकिन अगर सूर्य ज़्यादा प्रबल है, सूर्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपका व्यवहार कुछ हद तक बदला हुआ हो सकता है। आप दूसरों को कभी कभी इग्नोर भी करेंगे और खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो सकते हैं। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करेंगे आपके 4th हाउस को। 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ आपके लिए शनि थोड़ी परेशानी अवश्य उत्पन्न करेंगे अगर वो बहुत मजबूत स्थिति में है। तो हो सकता है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, आप अपना घर या जमीन जायदाद आपने नहीं खरीदा हो, बहुत लेट से खरीदा हो, तो जो भौतिक सुख है, जो पारिवारिक सुख है, उसके कुछ हद तक यहाँ शनि कमी दिखाते हैं अगर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत है तो। अब आपके लिए ये सब कुछ डिपेंड करेगा, इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा देखने को मिले आपके इस जीवन काल में, तो वो महादशा कौन से टाइम पीरियड पे आ रही है और आपका उस समय वास्तव में एज क्या है। कहीं ना कहीं ये जो शनि है अगर मजबूत हुआ तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपके जो लालन पालन हुआ, आपका जो आपका पालन पोषण हुआ घर परिवार वालों के द्वारा, उसकी जो परिस्थितियां रही हैं शुरुआत में, आपको जन्म होने के बाद घर में कैसी स्थितियां रही हैं, उनको भी शनि यहाँ प्रभावित करेंगे। तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ा होगा, बहुत बाध्यताओं में रहना पड़ा होगा, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ा होगा, और परिवार ने बहुत सारी बातें आपके ऊपर थोपी होंगी, बहुत सारे नियम कानून आपके ऊपर थोपे होंगे, ऐसा हो सकता है। अब इस केस में कभी कभी ऐसा भी हम मान सकते हैं कि अगर सूर्य ज़्यादा मजबूत हुआ तो हालांकि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे होने के चांसेस हैं, लेकिन आपके बिहेव में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा सूर्य के मजबूत होने की वजह से। पर फिर भी आपकी जो परवरिश है वो शुरुआत में अच्छी रही हो सकती है सूर्य के ज़्यादा मजबूत होने के केस में, और सूर्य ज़्यादा मजबूत है तो आपको ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगा और रेस्पेक्ट और मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन को देखना चाहिए।